आता है जो क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है कल, यानी कि 26 दिसंबर 2024 को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है साइंस का 10वीं क्लास का। तो उसके वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो कल पेपर होगा साइंस का प्री बोर्ड का वो किस तरीके से आएगा, किस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उन सबके पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। वीडियो एंड तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि अपने फ्रेंड भी देख ले, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लाई जा रही है, ठीक है। तो उसको मिस ना करना, इसलिए सब्सक्राइब रखना। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम की जो 10वीं क्लास का होगा कल साइंस का। आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर आपको दिए जाएंगे कि 80 नंबर में आपको कितने नंबर आप गेन करते हो, ठीक है, कितने नंबर आप हासिल करते हो, ठीक है। 80 नंबर का टोटल पेपर होगा। जो पूरा पेपर होगा वो 39 क्वेश्चन होंगे, 5 खंडों में विभाजित होगा। 5 खंड यानी कि खंड क्या होगा, ये पहला आपका खंड होगा, ठीक है, सेक्शन ए जो आपका 20 नंबर का होगा, MCQ टाइप 1 नंबर। उसके बाद खंड ख होगा, इसमें आपके 6 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, ठीक है, जिसमें आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना है। फिर पॉइंट की बात करें 2 नंबर का 3 पॉइंट लिख देना। उसके बाद 5वां है, इसमें बोला खंड गया होगा, उसमें आपके 7 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, और इसमें आपको लिमिट होगी वो 50 से 80 शब्दों में लिखना है, नहीं 50 से 80 शब्द में आपको पेपर कंप्लीट कर देना। पॉइंट की बात करें 3 नंबर का, 4 से 5 पॉइंट, 3 नंबर कंप्लीट। उसके बाद खंड घ होगा, इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे बड़े वाले, ठीक है, जिसके उत्तर आपको कम से कम 10 पॉइंट में दे देने हैं, तभी आपको ये 5 नंबर कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद खंड एड़ा होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा और ये पैसेज टाइप होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पैसेज टाइप होगा, क्रियाकलाप बेस होगा, ठीक है, आपके विक्रिया बेस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका पॉइंट के बाद होगा। यानी कि मान लो आपका 37वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो 37वां क्वेश्चन आपका केस आधारित होगा, उसमें आपको पैसेज सा दे दिया जाएगा, चाहे वो अभिक्रिया हो, सोर्स बेस हो, डायग्राम बेस हो, किसी भी बेस हो सकता है। उससे आपके 3 पॉइंट होंगे और तीनों पॉइंट के आंसर आपको पैसेज को देखते हुए आंसर देने हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब करते हैं आगे पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला बोला क्या है कि अम्लीय प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ते क्रम, यानी आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें जो बढ़ते क्रम में होगा वो ए होगा, पहले पानी आता है, फिर एसिडिक अम्ल आता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा करेक्ट आंसर। इसको आपको अम्लीय प्रबंधन दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, उसको घटते या बढ़ते क्रम में आपको लगाना होगा, ठीक है। और दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया बेस एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है, या फिर उपचयन अभिक्रिया कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कौन सी, इस तरह पूछ लिया जाएगा। तो इसमें बोला गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है इनमें से, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, अम्ल का तनुकरण, कपूर का उद्रपातन या पानी का वाष्पीकरण। तो ऊष्माक्षेपी की बात की है, ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है। तो इसमें जो दूसरे का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी पहला बिना बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया जल की, और इसमें आपका चौथा होगा कपूर का उद्रपातन, ठीक है। ये होगा करेक्ट आंसर सी, पहला और चौथा। इसके बाद तीसरा एक्स और वाई के बीच अभिक्रिया यौगिक जड़ बनता है। इसमें बोला गया एक्स और वाई के बीच अभिक्रिया करवाई जिससे यौगिक आपका एक्स बना। तो यहाँ पे एक्स जो इलेक्ट्रॉन है वो खो देता है, जिससे वाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ठीक है। और इनमें से कौन सा गुण जड़ द्वारा नहीं दिखाया गया। इसमें बोला गया कि एक्स और वाई आपके पास दो अभिक्रिया, एक्स और वाई की अभिक्रिया करवाई, आपके पास 2 पदार्थ है एक्स और वाई, उन दोनों की अभिक्रिया करवाई जिससे आपका जड़ बना। अब इसमें ये बोला गया जो एक्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है और वाई है प्राप्त कर लेता है, लेकिन जड़ के बारे में कुछ बताया नहीं। तो आपको बताना जड़ द्वारा क्या नहीं दिखाया गया, ठीक है। उच्च गलनांक होता है, कम गलनांक होता है, ठोस के रूप में होता है, या गलित जैसे तो गलित अवस्था में विद्युत का चालक करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, कम गलनांक होता है, क्लियर। उसके बाद चौथा निम्न में देखते उच्चतम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला अम्ल, यहाँ पे बोला गया उच्चतम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला अम्ल कौन सा है, यानी पीएच आपको मान बताना है, ठीक है। उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला अम्ल, तो इसका क्या होगा पीएच, तो इसका जो पीएच होगा 4th का, ठीक है, तो इसका जो पीएच होगा वो आपका होगा 7, ठीक है, कितना पीएच 7, ये याद रखना। 5वां बोला गया एक परखनली में तैयार फेरस सल्फेट के घोल में एक एल्यूमिनियम की पट्टी को डुबोकर रखा जाता है, यानी एक एल्यूमिनियम की पट्टी को डुबो दिया, ठीक है। तो जो परिवर्तन देखा गया वो कैसा होगा परिवर्तन, ठीक है। तो जो परिवर्तन होगा वह हल्का हरा विलयन नीले रंग में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होगा जब भी हम किसी घोल में एल्यूमिनियम की पट्टी को रखते हैं तो वह हल्के हरे विलयन में नीले रंग में बदल जाता है, ठीक है, हरा नीले में हो जाता है, इस तरीके से। बाद 6 निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना
निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे आपको 4 डेफिनेशन से दी हुई है। तो बोला गया जब HCl को जल के माध्यम से गुजारा जाता है, यानी कि अपने HCl को जल में से गुजारा, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ इसमें वो बताना है। ठीक है, आपको ये 4 सील परिभाषा दी हुई है। पहली चीज़, सहसंयोजी यौगिक होने के कारण यह विलयन में आयनिक नहीं होता। ये बोला गया है यह विलयन में आयनिक हो जाता है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन होते हैं। यह पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आयनों के संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन बनता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इसका सी। ठीक है, सेकंड और फोर्थ, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आ गया, छठे का क्या होगा सी, सेकंड और फोर्थ, ये विलयन में आयनिक होता है और ये आला। उसके बाद अगला 7वां, पेंटेन के समावयव की संख्या होते हैं। जो पेंटेन में समावयव की संख्या कितनी होती है ये बोला गया। तो याद रखना जब भी पेंटेन की बात आए उसमें समावयव की संख्या पूछी जाए तो उसमें जो समावयव की संख्या होगी वो आपकी हमेशा कितनी होगी, बताओ कितनी होगी 7वें में, इसमें होगी आपकी 3, तो 3 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 8वां बोला गया पौधों की जड़ें किस प्रक्रिया द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करती हैं। इसमें बोला गया है पौधों की कौन सी जड़ें होती है, किस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, मृदा के जल का अवशोषण करती है, यानी अवशोषण की बात की गई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रासरण द्वारा। ठीक है, 8वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस बार 9वें में बोला गया आहार नली में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। बोला गया कि आहार नली में संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है, आपको गति का नाम बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रमानुकंच गति। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 10वां बोला गया एक मेंडलीव प्रयोग, यानी आपका मेंडल का प्रयोग किया गया था। इसमें मटर के पौधे किया गया था और सफ़ेद फूलों के बीच किया गया था। ठीक है, तो इसमें बोला गया लंबे जनक की अनुवांशिक रचना को इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी सर्वांशिक का दर्शा नहीं है। तो समझो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा TTWW। ठीक है, आपको इसमें करवाया गया था प्रश्न। ठीक है, आपका मेंडल का नियम जो पढ़ के जाना 101% आएगा। 11वां बोला गया प्रकाश की दिशा के विपरीत जड़ की गति है, यानी जब प्रकाश की दिशा के विपरीत जड़ की गति क्या होगी, जड़ की गति बतानी है। ठीक है, जब भी जड़ की गति आए वो नकारात्मक होगी, नकारात्मक प्रकाश अनुवर्त है। क्लियर। उसके बाद 12वां गुलाबी रंग के 2 पुष्पों का संकरण कराने पर एक व 2 गुलाबी तथा एक सफ़ेद पुष्प वाली संतति प्राप्त हुई। ठीक है, तो संतति प्राप्त हुई तो संकरण की प्रकृति हो गया, आपको प्रकृति बतानी। बोला गया 2 पुष्पों का संकरण कराने पर 1 और 2 गुलाबी फूल दिखे और एक सफ़ेद फूल पुष्प है ना, पुष्प सबको मिला। तो इसमें आपको संकरण की प्रकृति बतानी है, प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 100 परागण गति होगी। उसके बाद 13वां, यह 10 वोल्ट की बैटरी 20 के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 सी आवेश वहन करती है। तो 10 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य पूछा है। ठीक है, तो 13वां करेक्ट आंसर होगा बी, 2 × 10⁵ और जूल। ठीक है, ये होगा। 14 बोला गया धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रकृति क्या होगी। हमने बोला गया धारावाही वृत्ताकार पास है, उसके बीच से हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखा को गुजारा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो उसकी जो प्रकृति की बात की गई है तो वो आपकी कैसी होगी, सीधी रेखा होगी। समझ आए। उसके बाद 15वां विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा, यानी विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसमें एसआई मात्रा की बात की जाए तो वो आपका वोल्ट होता है, ये हुआ करेक्ट आंसर। उसके बाद 16वां वे कारण बताने हैं जिसके कारण विद्युत धारावाही प्रणाली का द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निर्भर करते हैं, यानी निर्भरता करते हैं, प्रबलता निर्भरता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 16 का पता है क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। जब भी बात आई विद्युत धारावाही प्रणालिका की तो उसके द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगी वह विद्युत का परिमाण होगी, पासों की संख्या होगी और मूल सामग्री की प्रकृति होगी। तो ये आंसर होंगे इस तरीके से। उसके बाद 27 से 20 तक होंगे वो आपके अभिकथन और कारण वाले होंगे। इसमें आपको ए और आर दे दिया जाएगा, अभिकथन और कारण। ठीक है, अगर आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या तो आप ए सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है तो बी सेलेक्ट करोगे। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है तो सी, अगर ए गलत है आर सही है तो आप डी सेलेक्ट करोगे। इस तरीके से होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला इसमें बोला गया है अभिकथन है जल के इलेक्ट्रोसील देखते हो इलेक्ट्रोलिसिस में उत्सर्जन मुक्त हाइड्रोजन का आयन ऑक्सीजन के आयतन से 2 गुना होता है। क्या ये बात सही है? तो इसमें बोला गया सही है, तो इसका जवाब है गलत, ये गलत है। जल के जो इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं उसमें उत्सर्जित मुक्त हाइड्रोजन का जो आयनिक ऑक्सीजन के आयन से 2 गुना नहीं होता, ये गलत बात की है। और जल होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आयन का अनुपात 1/2 होता है, ये सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा आपका डी। आप देख सकते हैं इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए सत्य है, आर सत्य है। क्लियर। उसके बाद 18वां है
अब देख सकते हो लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं देखी जाती है। यहाँ से ही बोला है, क्यों देखी जाती है, क्योंकि डीएनए होते हैं उसमें उत्पन्न प्रतिकृति मूल डीएनए के समान नहीं होती है। एकदम सी बात की है, दोनों में सी बात की है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और अब बोला कि 19वें में अभी ए, ठीक है, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पादों में से एक अल्कोहल होता है। ये बात सही की गई है कि अवायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है उसमें एक अल्कोहल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो आईवीएफ श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, विघटन की बात की गई, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आपका ए हो जाएगा 19वां। 20वां बोला गया है, ठीक है, 20 में बोला गया है, अभी कथन में कहा गया है धारावाही परिनालिका के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाप होगा, ठीक है, परिमाण वह परिनाली से होने वाली धारा के विरुद्ध कर्मानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विरुद्ध कर्मानुपाती की बात की गई, इसमें बोला गया है कि धारावाही परिनालिका होगी, उसके अक्ष पर किसी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वह परिनालिका से होकर बहने वाली धारावाही के विरुद्ध अनुपाती होगा, ठीक। क्यों होगा कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में पासों की संख्या के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बताओ क्या होगा, ठीक है। क्या दोनों कथन सही है, क्या एक सही है, कमेंट बताओ। इसके बाद खंड बी होगा, और जब मैं इस तरीके से सुना के पूछे जाएंगे तो 2 नंबर के। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक धातु और एक अधातु को जो कमरे में तापपत द्रव के रूप में विद्यमान रहती है, तो धातु या धातु को पक्का आएगा तो इसको याद करके चले जाना है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 22 में बोला गया है फ्लेम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ कहाँ पहुँचाए जाते हैं, ठीक है, तो पदार्थ की बात की गई है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। तो इसमें आप बाकी इस तरीके से है, और बाकी क्वेश्चनों की बात करें इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, तो जो भी आपके अभिक्रिया कर जाना, धातु है धातु इनमें परिभाषा कर जाना, उसके अलावा जो आपकी अभिक्रिया है वो शायद देख जाना, और जो आपके डायग्राम है जैसे कि हार्ड वाला हो गया, ठीक है, पर्सन वाला हो गया, इस तरीके की जो आपके आएंगे डायग्राम वो जो कर जाना, क्योंकि ये आपके डायग्राम पक्के बनाने आएंगे 5 नंबर का, ठीक है। ये सारे होंगे। बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लेना। कोई डाउट तो कमेंट में लिख देना, वो कमेंट करना इस वीडियो में। तब तक जय हिंद।